नमस्कार, मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोखा चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी। इसके 4 भाग हम कर चुके हैं। उनमें हमने जाना कि नरेश मेहता अपने संन्यास की भावना का त्याग करके सनातन कर्म भूमि से जुड़ना चाहते हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके और समाज में बदलाव लाया जा सके। आइए आगे की व्याख्या भाग हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि भाषा को दोगले बना देने वाले, दोगले यानी दो अर्थी बना देने वाले ये भाषण किसके, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के, राजनेताओं के जो भाषण हैं जो दोगले हैं, उनके भाषण सत्यता पर आधारित नहीं है अपितु दो अर्थों में लिपटे हुए हैं। भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, और जो नारे लगाए जाते हैं वो भाषा को गाली बना देते हैं, अर्थात भाषा के रूप में ही परिवर्तन कर देते हैं। ये नारे किसी विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं, लेकिन वो उद्देश्य स्वार्थ से पूर्ण उद्देश्य है, इसीलिए वहाँ पर भाषा का रूप बदल जाता है। अपने स्वत्व और देह पर से नोच फेंको, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं। क्या गोद दिए गए हैं? दूसरों के विचार, राजनेताओं के विचार, भ्रष्टाचार के जो विचार गोद दिए गए हैं, गुदनों की तरह शरीर पर जब भी कोई ऐसा चित्र अंकित कर दिया जाता है जो हमेशा के लिए उस शरीर से जुड़ जाता है, जिसे अलग करना मुश्किल होता है। और ये किस पर गोद दिए गए हैं? तुम्हारे स्वत्व पर, अपने स्वत्व यानी अधिकारों पर, और तुम्हारे देह पर, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर जो विचार गोद दिए गए हैं, हमेशा के लिए जो विचारों को स्थापित कर दिया गया है, इन विचारों को तुम नोच फेंको, उतार डालो, बदल डालो। क्यों बदल डालो? क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्यता से दूर करते हैं, मानव को मानवता से दूर करते हैं, क्योंकि ये जो विचार हैं ये स्वार्थ से पूर्ण है और इन्हीं विचारों से तुम प्रभावित हो। इसीलिए इन विचारों को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि इसी से तुम्हें पावनता प्राप्त होगी। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तभी तुम, वो कहते हैं कि मेरे वैष्णवता, अर्थात अपनी पावनता को संबोधित कर रहे हैं, अपनी वैष्णवता को संबोधित कर रहे हैं वो। और ये कहते हैं कि उस पावनता, पवित्रता या समाज में बदलाव लाने के लिए जो राजनेताओं की राजनीति है, या जो कुचक्र के जो विचारों का कुचक्र है, वो जिसने तुम्हारे मन मस्तिष्क, तुम्हारे अधिकारों और तुम्हारे देह पर, तुम्हारे शरीर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है, उसमें तुम्हें बदलाव लाना ही होगा, उसे तुम्हें उतार फेंकना ही होगा। आगे वो कहते हैं, एक कविता एक कदम से उपस्थित हो, किससे कह रहे हैं? जो हमने पीछे लाइन पढ़ी थी, मेरी वैष्णवता, अपनी वैष्णवता से कह रहे हैं कि एक कविता, कैसी कविता उपस्थित हो जाओ? एक कदम से, कदम के पेड़ के समान, जो पवित्र पेड़ माना गया है, कदम के पेड़ के समान उपस्थित हो जाओ। कविता जब प्रार्थना हो जाती है और कविता जब मनुष्य हो जाती है, कि कविता एक काव्य न रहकर सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना बन जाती है, कविता किसी व्यक्ति का विचार ना होकर संपूर्ण मानवता का विचार बन जाती है, तब उसमें परिवर्तन आता है और वो समाज के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तब वह क्या होती है? इस पृथ्वी की यानी इस संसार की, साधारण जन की, साधारण से साधारण मानव की रामायण हो जाती है। रामायण जो हमारा भारत का पौराणिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ माना गया है और आदर्शों से भरपूर ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में या रामायण के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है कि अपने स्वार्थों का त्याग करके दूसरों के हित के लिए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसी विचारधारा को वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी कविता कैसी बन जाए? रामायण के समान बन जाए, दूसरों का हितकारी करने वाली बन जाए, मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो। और ये कविता किसी एक व्यक्ति में नहीं, अपितु सभी मनुष्यों में इस कविता का अवतरित होना चाहिए, या अवतार होना चाहिए, या इस कविता का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। ये कविता प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपनी जगह बनाए, इसके लिए मेरी अरण्यानी। इसीलिए वो अपनी संन्यास की भावना से कहते हैं कि इसीलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस, इस संन्यास की भावना से, सन्यासी जीवन से वापस अपना कर्म करने के लिए अपनी धरती पर, अपनी सनातन भूमि पर, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, अर्थात अपनी कर्म भूमि से मुझे जुड़ना ही होगा।
लौटना ही होगा, वापस जाना ही होगा, क्योंकि अगर वो इस धरती से वापस नहीं जुड़ते या अपने कर्म से विमुख रहते हैं तो बदलाव असंभव है। उसी बदलाव को लाने के लिए उन्हें अपने कर्म भूमि से जुड़ना ही होगा, अपना कर्म करना ही होगा। और एक कवि का कर्म क्या है? अपने काव्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से समाज में बदलाव लाना, विचारधारा में बदलाव लाना। इसी कामना के साथ उन्होंने इस काव्य की रचना की है, जिसका नाम है अरण्यानी से वापसी। अर्थात जो संन्यास की भावना है उसका त्याग करके प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर समाज कल्याण में अपना योगदान देना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के हृदय में भी समाज के प्रति विरक्ति है, समाज के प्रति विमुखता है, उसे अपने उन विचारों का त्याग करके समाज को जागरूक करना चाहिए, स्वयं जागरूक होकर समाज को जगाना चाहिए, जिससे कि बदलाव लाया जा सके। वो बदलाव केवल एक व्यक्ति, एक विशेष परिस्थिति मात्र में नहीं, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो समाज है, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र है, सभी में बदलाव लाना ज़रूरी है। तभी देश को बदला जा सकता है, तभी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी विचारधारा से जुड़ी हुई इनकी एक विशेष कविता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।